गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम उस लोग C10 पढ़ेंगे जिस पेपर का नाम है क्या, इनक्लेसिव, समावेशिक। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट समझा जाएगा एग्जाम के लिए भी, आपकी क्लास के लिए भी, आपको समझने के लिए भी। तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षा में समस्त कक्षा शिक्षण पर टिप्पणी लिखी। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या करें, समावेशी कक्षा में समस्त कक्षा शिक्षण। जब एक कक्षा चलता है, जब एक क्लास चलता है, तो उस क्लास में शिक्षण के लिए क्या क्या होना चाहिए, शिक्षण विधि कैसी कैसी होनी चाहिए, उस पर क्या करना है, आपको एक टिप्पणी लिखना है। ठीक है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि समावेशी कक्षा में समस्त कक्षा शिक्षण पर क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हमको जानना पड़ेगा कि समावेशी है क्या, जानना पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम समावेशी की चर्चा करें। समावेशी तो समावेशी शिक्षा की बोलचाल की भाषा में हम समान भाषा में बोल सकते हैं कि एक ऐसी शिक्षण संस्था जहां सभी श्रेणी की बालक को क्या किया जाए, शिक्षा एक ही साथ दिया जाए, निःशुल्क दिया जाए, आसानी से दिया जाए, सरल दिया जाए। कि एक शिक्षण संस्था में सभी श्रेणी के बालक आते हैं, वहां पे मन आएंगे, विशिष्ट आएंगे, समान आएंगे, सबको क्या करना है, हमें एक साथ शिक्षा देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, समान। यहां तक ऐसे बोलते हैं कि समान विद्यालय में, समान स्थान पे, समान विद्यार्थियों के एक साथ शिक्षण कार्य करना क्या बोलता है, समावेशी बोलता है। जैसे सबका साथ सबका विकास, उसी के अनुसार हमारी शिक्षण भी क्या है, सबके साथ सबके विकास के लिए। ठीक है, तो लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, गुण क्या है, विशेषता क्या है, हम लोग इस पे विशेष बाद में चर्चा करें। लेकिन पहले कि समावेशी का मतलब आप लोग समझ गए कि सबका साथ सबका विकास, समान बोलचाल की भाषा में एक ही स्थान पे सभी विद्यार्थियों की समस्या सुनना और उस समस्या क्या क्या करना, निचोड़ निकालना, जिसको हम समावेशी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे कि समावेशी कक्षा, आपकी कक्षा में समस्त शिक्षण कार्य कैसी होनी चाहिए, ताकि ऐसे शिक्षण कार्य कक्षा में होनी चाहिए कि तो क्या होगी, सभी को समझ में आ सके आसानी से, वही समावेशी होगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए शिक्षण बिंदु है, उस शिक्षण बिंदु पे आपको क्या करना है, चर्चा करना है, उसकी व्याख्या करना है कि समावेशी कक्षा विद्यालय में समस्त शिक्षण कार्य कैसे कैसे, उसका भी क्या होता है, एक शेड्यूल होता है। क्लास में अगर शिक्षक जाते हैं तो क्या करते हैं, जाते जाते आपको राइटिंग लिखाना चाहते हैं, करना नहीं लिखाते। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ अपने मौखिक ओरल चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस पर हम लोग चर्चा करें, थोड़ा फास्ट में चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा के समस्त कक्षा शिक्षण पर इसकी चर्चा करना, व्याख्या करना। तो जैसे आपको हम परिचय के तौर पे ले चले कि परिचय है क्या, तो आप परिचय देखिए, इंट्रोडक्शन, परिचय, इंट्रोडक्शन, परिचय, DUCTI में। ठीक है, इंट्रोडक्शन, परिचय। तो परिचय में क्या है कि जानते हैं कि संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण कक्षा शिक्षण बने यहां पे संपूर्ण कक्षा शिक्षण। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बिंदुओं पर बहुत समय से ध्यान दिया जा रहा है। आज से हम लोग शिक्षा का नाम सुने, ये बहुत पुराने समय से हम शिक्षण कार्य का नाम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज भी शिक्षण कार्य में क्या है, अनेक बिंदुओं पे कमी पाई जा रही है। उस कमी को हम कैसे सुधारेंगे। ठीक है, तो परिचय में आपको लिखना होगा, तो आप लिख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बिंदुओं पर बहुत समय से जोर दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट सुधार के लिए बहुत पुराने समय से क्या किया जा रहा है, जोर दिया। फिर भी शिक्षा प्रदान करने वाले ने यह माना कि संपूर्ण रूप से शिक्षा की विकसित नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, और उस विकास को करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, बेहतर वातावरण की जरूरत है। बेहतर वातावरण इन्वायरमेंट की जरूरत होती है।
कहने का तात्पर्य कि शिक्षा के नाम हम आज से नहीं सुने हैं, बहुत पुराने समय से हम लोग शिक्षा का कार्य सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज भी उस कमी है। शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले दोनों क्या कहते हैं, ये बोलते हैं कि आज भी शिक्षण में परिपक्वता नहीं है, और उस शिक्षण को परिपक्वता प्राप्त करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, एक अच्छे इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। और उस अच्छे इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, शिक्षण के लिए सारी चीज की व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, अच्छा व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, प्लस शिक्षक होना चाहिए, सहायक सामग्री होना चाहिए, सारी चीज होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखिए नवीन का तो नाम आप लोग सुने हैं, नया तकनीकी के अनुसार क्या होना चाहिए, शिक्षण कार्य होना चाहिए, ताकि क्या होते आसानी से आसानी समझ में आ सके। ठीक है, इतना तो आपको समझ में खुद आ रहा है कि शिक्षण के लिए क्या होना चाहिए, एक अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए, उस अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे शिक्षक होना चाहिए, अच्छे शिक्षण के लिए वहां की जो विधि व्यवस्था है वो भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम नए सिरे नए जानकारी के अनुसार हम क्या करें, शिक्षण कार्य कर सके। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम देख सकते हैं। अब जैसे अर्थ की बात है वहां पे, जिसको हम बोलते हैं मीनिंग। अब मीनिंग में लिखना क्या है, क्या सब चीज विद्यालय में अच्छा हो, आपकी ऑल चीज क्या करें वहां पे आसानी से मिल जाए, विषय वस्तु मिले, पाठ पुस्तक मिले, मार्कर मिले, टीचर मिले, बट आपकी जो रिलेशन है, जो संबंध है वो अच्छा नहीं हो, तो क्या शिक्षण अच्छा हो सकता है? तो इसके लिए बालकों को सूचित या बालकों को सूचना प्रदान करनी चाहिए, और ताकि छात्रों और अधिगम शिक्षकों के बीच अधिगम की प्रक्रिया हो क्या हो, अच्छा होना चाहिए। जो रिलेशन है क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बालकों को सूचना प्रदान करना और सहभागी क्रिया के साथ मिलजुल कर क्या करना, छात्र और शिक्षक को अधिगम की प्रक्रिया को क्या करना चाहिए, महसूस करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि विभिन्नता तो अधिक पाई जाती है, और विभिन्नता को सभी को ध्यान में रख के प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको ऑल चीज मिल गया, ठीक है, लेकिन ठीक है, अधिगम के लिए शिक्षक और छात्र, कहने का तात्पर्य आप और मैं, दोनों का जो संबंध है वो संबंध क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो आपको सुनना होगा, अगर उसमें कुछ त्रुटि है तो आप उसको क्या कीजिए, मोटिवेट कीजिए, जो सर ऐसे है। अगर आप कुछ बोल रहे हैं, अगर हम उस पर क्या करें, कुछ कमेंट करें, वो भी अच्छा नहीं, लेकिन पॉजिटिव सेंस में हमेशा कमेंट करना चाहिए। तो यहां पे क्या, जैसे भी जो इंफॉर्मेशन है, सूचना है, छात्र और शिक्षकों के बीच हमेशा वार्तालाप होते रहना चाहिए, एक दूसरे को क्या प्रति, उसके प्रति झुकाव होते रहना चाहिए। ठीक है, और सहभागी का लोग नाम आप लोग सुने हैं। सहभागी माने हमें क्या करना चाहिए, एक साथ मिलजुल कर शिक्षण कार्य करना चाहिए, और वह शिक्षण कार्य क्या होगा, आसान होगा, सरल होगा, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको लिखना होगा, तो क्या करेगा, हम मीनिंग में लिखेंगे। उसके आगे हम लोग चलते हैं, अगले पॉइंट में हम देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले इसके लिए कंटेंट होगा, और विषय वस्तु होगा, और क्या क्या चीज आपको शिक्षण के लिए अनिवार्य है। शिक्षण की प्रक्रिया, इसको देखिए, फर्स्ट में आपकी कक्षा में, कक्ष में शिक्षण प्रारंभ कहां से होता है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या, एक में हो जाएगा आपका भाषण, लेक्चर। कोई भी शिक्षक जब आपकी क्लास में जाता है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ पहले क्या करता है, ओरल बोलता है, मौखिक बोलता है। और जो ओरल बोलता है, जो मौखिक बोलता है, क्या होता है, सूक्ष्म होता है। क्या होता है, सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटा होता है, आसान होता है। ठीक है, क्या होता है, इसको समझने में क्या होती है, त्रुटि नहीं होती है। सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, इसके माध्यम से ज्ञान और संज्ञान दोनों का विकास होता है और विकासात्मक पहलू को प्रभावित करता है। ठीक है, यहां पे देखिए, सबसे पहले शिक्षक कोई भी जाएगा आपकी क्लास में तो क्या करेगा, शिक्षण विधि को प्रभावित करेगा।
ठीक है, उसको लेक्चर देगा और उस लेक्चर के माध्यम से क्या होगा, आपको सूक्ष्म आसान से आसान चीज के प्रति प्रभावित करेगा और उसमें क्या करेगा, आपके अंदर ज्ञान और संज्ञान, ठीक है, दोनों का विकास होगा। दोनों का क्या होगा, विकास होगा। दोनों विकसित रूप से प्रभावित होते हैं। अगर जैसे ही क्या होता है, इसके भाषण की प्रक्रिया क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपकी जैसे तो प्रश्नों का चयन, दूसरा आपका पॉइंट क्या होगा, प्रश्नों का चयन। अब प्रश्नों का चयन में क्या होगा, पहले तो गया तो क्या किया, भाषण दिया, दूसरों में क्या था, प्रश्नों को चयन। मैंने कहने का मतलब जब पढ़ाएगा तो सबसे पहले आपको प्रश्न जो देगा क्या देगा, लघु उत्तरीय देगा, रिक्त स्थान देगा, ऑब्जेक्टिव देगा, तब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको देगा। तो कहने का तात्पर्य क्या कि सबसे पहले जब शिक्षक क्या करते हैं, जब क्रिया प्रक्रिया चालू करते हैं तो क्या करते हैं, वह आसान से कठिन की ओर देते हैं, आसान से कठिन। आसान से क्या करते हैं, वो कठिन की ओर लेते हैं, प्रश्न का विकास करते हैं, छोटी से छोटी, और उसके बाद क्या करते हैं, बड़ी के प्रति आपको जागरूक करते हैं। ठीक है, आपको चुनाव करेंगे कि आसान है, पहले इसको बनाओ, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कठिन की तरफ चलेंगे। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पॉइंट होगा। थर्ड नंबर पॉइंट में क्या है, देखिए, आपको प्रश्न पूछना है, उन पर चर्चा करना। प्रश्न पूछना और उन पर चर्चा करना, प्रश्न पूछना और उन पर क्या करना, चर्चा करना। तो आप बच्चों से कैसे प्रश्न पूछते हैं, बच्चों और शिक्षकों के बीच क्या होगा, एक अच्छा संबंध होगा, एक अच्छा केंद्रीकरण होगा, ठीक है, और उसी के अनुसार बच्चा से क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। अगर शिक्षक कुछ क्लास में बोलता है तो बच्चों को सुनेगा, तब तो उसके क्या होगा, ज्ञान संज्ञान का विकास होगा। ठीक है, तो बालक और शिक्षकों के बीच आपसी संबंध क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, केंद्रीकरण अच्छा होना चाहिए, किसी विशेष बिंदु की तरफ क्या करना, विशेष फोकस की जरूरत होती है। ठीक है, और प्रश्नों के केंद्रीकरण क्या होना चाहिए, आसान से, समान से क्या करना, समान को प्रतिक्रिया जागृत करना चाहिए। समस्या जो उनके पास होती है, अब समस्या होती है, उस समस्या का क्या करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर हम पॉइंट अब देखते हैं। 4 नंबर में क्या, प्रश्नों पर केंद्रीकरण करना और समस्या के प्रति जागरूक करना। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं क्लास में, जब विद्यालय जाते हैं, जब एक साथ क्लास में अनेक छात्र छात्राएं होते, सबकी समस्या क्या होगी, कुछ अलग अलग होगी। ठीक है, और उस समस्या के समाधान के लिए हम अपनी सहयोग से, आपसी रिलेशन के माध्यम से क्या करते हैं, उस समस्या का हम लोग निचोड़ निकालते हैं। ठीक है, तो एकाएक जो समस्या होगा तो उस समस्या को तो नहीं होगा, समस्याओं परिस्थितियों के समाधान हेतु सुझाव के प्रति जागरूक करना। एक अच्छे शिक्षक क्या करते हैं, जब बच्चे की जो समस्या होती है उस समस्या को पहले वो सुनते हैं, समझते हैं और उसके प्रति क्या करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जागरूक करते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हें करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। 5 नंबर आपकी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूर्ण सामूहिक चिंतन एवं क्या करना, मूल्यांकन। पूर्ण सामूहिक चिंतन एवं, इसमें मूल्यांकन करना होता है, जो कठिन होता है, शिक्षक और छात्रों का संबंध भी अक्सर ज्यादा होता है। देखिए, पूर्ण सामूहिक मूल्यांकन ये सबके लिए क्या है, ये बहुत कठिन है, क्रिटिकल है, जटिल है। इसलिए कि क्लास में सभी छात्र होते हैं, छात्र और शिक्षक का रिलेशन बहुत अच्छा होता है, सभी मेहनती है, सभी पढ़ने लिखने में अच्छा है, सभी को सभी टीचर लाइक करते हैं, सभी छात्र शिक्षक को भी लाइक करते हैं। लेकिन जब मूल्यांकन की समय आता है, जब पर्यवेक्षण की समय आता है, जब निरीक्षण की समय आता है, जब ऑब्जर्व किया जाता है, सामूहिक रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर रूप में, तो वहां पे जब मूल्यांकन की समय आती है, तो जब चुनाव करना होता है, क्या करना होता है, तो क्या होता है, एक क्रिटिकल होता है, जटिल होता है। जैसे मानते हैं कि हमारे क्लास में 5 से छात्र, 10 छात्र ऐसे हैं जिनका लेवल क्या है, एक समान है, हम किसी से कम नहीं।
ठीक है, सभी क्या है, एक समान है, वो हमारे लिए सभी क्या है, एक समान है। लेकिन जब हमें एग्जाम देना है, मार्क्स देखना है, तो पता चल रहा है कि सबका मार्क्स एक समान है। अब जैसे सुधीर है, सुधीर से ऊंचा किसी का लेवल तो नहीं है, सबसे ऊंचा तो उस निचले पौधान पे क्या है, सुधीर है। अगर सुधीर का 2 नंबर हम काट सकते हैं, तो इसी से समझिए कि एक क्लास में एक शिक्षण की प्रक्रिया भाषण से चालू हुई, लेक्चर से चालू हुई, और अंतिम में हम कहां पे चलेंगे, मूल्यांकन के पास चलेगा। पढ़ाए हम, ओरल हम समझाएं, ऑब्जर्व हम किए, आपके बीच हमारे बीच रिलेशन भी अच्छा रहा, अंतिम में क्या हो गया, आपको हम के हमारे ही कलम, हमारे ही सिग्नेचर, हमारे ही मार्क्स से आपका परसेंटेज बनेगा। हो सकता है कि 2 नंबर 4 नंबर आपको हम कम दिए, तो आपका और हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, कुछ खराब हो जाएगा, कुछ गलत, कुछ संबंध हो जाएगा। तो ये सारी चीज का क्या है, कक्षा में एक बहुत क्रिटिकल और बहुत जटिल है। चलिए, बट वो सारी बात तो अलग ही है। तो आज हम लोग यहां पे क्या देखें, समस्त कक्षा में शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, शिक्षण को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक हम आप सबसे विदा ले रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।